गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी सतगुरु नानक के समय की है। जब सतगुरु नानक को राजा बाबर ने जेल में डालकर चक्की पीसने के लिए कहा तो उसके बाद जो हुआ, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ एमनाबाद की धरती पर पहुँचे तो वहाँ पर राजा बाबर की सेना ने पठानों पर हमला किया हुआ था और बहुत सारे पठानों को कैद कर लिया गया था। तो सतगुरु नानक के साथ जो संत आए हुए थे वह ये सारा दृश्य देखकर वहाँ से चले गए, लेकिन सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी वहीं रहे। तो उनको देखकर एक मुगल उनकी तरफ आया और उसने अपने एक नौकर को बुलाया और उसे कहने लगा कि यह जो 3 व्यक्ति बैठे हैं इनके सर पर बार रखा जाए और इनको पकड़कर अपने डेरे की तरफ ले जाओ। तो उन्होंने भाई मर्दाना और भाई बालाजी के सर पर बार रख दिया और भाई मर्दाना जी के हाथ एक घोड़ा पकड़ा दिया और उनको आगे चलने के लिए कहा। उन्होंने गुरु जी की महिमा नहीं जानी और जब वह सतगुरु नानक के सिर पर बार की गठड़ी रखने लगे तो वह गुरु जी के सिर से कुछ ऊंचाई पर रही और वह गुरु जी के सिर पर वह गठड़ी ना रख सके। तो जब वह मुगल सतगुरु नानक, भाई मर्दाना और भाई बालाजी को लेकर वह अपने डेरे की तरफ जा रहे थे तो चलते चलते सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि हे भाई मर्दाना, रबाब छेड़ो, बाणी आई है। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा, हे गुरुजी, मैं रबाब कैसे बजा सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ एक ऐसा घोड़ा पकड़ा दिया है जो कि बहुत चंचल है और अगर ये मेरे हाथ से छूट गया तो ये मुगल मुझे मारेंगे। तो भाई मर्दाना जी की यह बात सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हे भाई मर्दाना, मुख से वाहिगुरु शब्द का उच्चारण करो और इस घोड़े को छोड़ दो तो ये अपने आप पीछे आएगा। तो भाई मर्दाना जी ने ऐसा ही किया। भाई मर्दाना जी ने मुख से वाहिगुरु शब्द कहकर उस घोड़े को छोड़ दिया और घोड़ा अपने आप पीछे आने लगा। तो भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा तो सतगुरु नानक ने शब्द उच्चारण किया, आसा महला पहला, खुरासर खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देती करता, यम कर मुगल चढ़ाया। जिसका अर्थ है कि कर्ता पुरख अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता, इसलिए उसने मुगल फौज को मौत का जमदूत करके चढ़ाया है। इतनी मार पड़ी कि लोग कुरला उठे। हे वाहिगुरु, क्या तुझे तरस नहीं आया? हे कर्ता पुरख, तू सबका मालिक है। अगर एक बलवान दूसरे बलवान को मारे तो मन में रोष नहीं आता, लेकिन अगर एक शेर भेड़ों के झुंड पर हमला करे और उन्हें मारे तो क्या उसके मालिक से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जैसे इन्होंने पूरे मुल्क को खराब कर दिया है और लोगों की कोई बात नहीं पूछता। हे वाहिगुरु, तो आप ही मिलाता है और आप ही विसार देता है और ये तुम्हारी बढ़ियाई है। अगर कोई अपना ऊंचा नाम रखवा ले और मन मुताबिक सभी स्वाद ले, वह मालिक के लिए एक कीड़ा ही है। सतगुरु नानक कहते हैं, जिस पर हौमे सवार है, अगर वह उस समय वाहिगुरु का नाम ले तभी वह कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे शब्द गायन करते हुए सतगुरु चल रहे हैं। सतगुरु एक रस होते हुए भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ जा रहे हैं और लोग देखकर उन्हें हैरान हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि गुरु जी और भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के सर पर इतना बोझ रखा हुआ है और वह मुगलों के साथ जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ही घोड़ा आ रहा है जो कि अपने आप चला आ रहा है।
कुछ लोग कहते हैं कि गुरु नानक खुद करतार है, करामाती पुरुष है, क्योंकि ऐसी करामातें हमने पहले नहीं देखी। लोग सतगुरु की हाथ जोड़कर वंदना करते थे और उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे। तो ऐसे ही चलते चलते सतगुरु नानक मुगलों के डेरे में पहुंच गए। तो वह मुगल ये सारा दृश्य देखकर बहुत हैरान हुए कि इनके सर पर बोझ रखा हुआ है और वह उनके सिर पर होते हुए भी उनके ऊपर नहीं है, कुछ ऊंचाई पर है और घोड़ा भी अपने आप उनके पीछे आ रहा है। तो उनको इस बात की खबर होती है कि यह खुदा के बंदे हैं और खुदा की बंदगी करते हैं। और वह मुगल राजा बाबर से जाकर कहते हैं, एक दरवेश हमारे नगर में आया है और वह खुदा की बंदगी करता है, आप खुद चलकर उनसे मिल लीजिए। तो यह सुनकर राजा बाबर ने कहा कि अगर मैं ये बातें पहले जानता होता तो मैं इस नगर को ऐसे तहस नहस ना करता जिस नगर में ऐसा दरवेश रहता है। तो बाबर ने सतगुरु से मिलने का मन बनाया। उनकी कथा सुनने के लिए उसने विचार किया। तो सेना में सभी लोग बंद थे और विरलाप कर रहे थे। वह हिंदू, ब्राह्मण और पठान थे। उन सभी के आगे चक्कियों को रख दिया गया और कहा गया कि बिना किसी देरी के दाने पीसना शुरू करो। जब सतगुरु नानक डेरे में आए, उनके सिर से बोझ उतार दिया गया और उन्हें बंदी खाने में बैठा दिया गया और 2 बारी चक्कियाँ उनके पास लाकर रख दी। एक चक्की पाई मर्दाना जी के आगे रख दी और एक चक्की पाई बालाजी के आगे रखकर उन्हें बहुत दाने पीसने के लिए दे दिए और एक चक्की गुरुजी के आगे रखकर कहा कि दानों को जल्दी से जल्दी पीसो। तो पाई मर्दाना जी और पाई बालाजी जल्दी से जल्दी दाने पीसने लगे, जैसे कि वहाँ पर सभी लोग कर रहे थे। लेकिन गुरुजी ने चक्की को हाथ नहीं लगाया और सतगुरु नानक अपने हाथों से दाने चक्की में डाल रहे थे और चक्की अपने आप घूमने लगी। सभी लोग हैरान होकर यह दृश्य देख रहे थे और इस बात की खबर जब राजा बाबर तक जा पहुंची तो वह भी उस दृश्य को देखने के लिए सतगुरु के पास चलकर आ गया और गुरुजी के चरणों पर आकर उसने प्रणाम किया। जब सतगुरु नानक ने बाबर को देखा तो सतगुरु नानक ने एक शब्द गायन किया। जिस तरफ सभी लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ देखकर सतगुरु नानक ने वह शब्द उच्चारण किया, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जिन सिर सोहन पटियां मांगी पाए संदूर, ये सारी कादी मुनियन गल विच आवे तूड़, महिला अंदर हुंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर, आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेश। सिर जो मिडियां से सजे हुए हैं और चीर जो संदूर से भरे हुए हैं, वह सिर कैंचियों से मुने जा रहे हैं और नारियों के गले कट्टे से बंद हुए पड़े हैं। वह महलों में बसती थी लेकिन अब उन्हें महलों के पास बैठने के लिए नहीं मिलता। नमस्कार है प्रभु तुझे नमस्कार है, आद स्वामी तेरा उड़ जाना नहीं जाता। तू हर समय नई खेल रचता है और उन्हें देखता है। जब इनका विवाह हुआ था ये डोली में बैठकर आई थी जो कि हाथी दांत से सजी हुई थी और जब ये डोली से नीचे उतरी तो इनको बहुत वस्तुएं अर्जित की गई, लेकिन अब इन पर जुर्म हो रहा है और दूतों को यह हुक्म दिया गया है कि इनको पकड़ लो और मेरे सामने हाजिर करो। अगर उसे अच्छा लगता है तो वह उसकी बढ़ियाई करता है, नहीं तो उनको सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर प्रभु की बंदगी की होती तो सज़ा क्यों मिलती। बादशाह ने दुनिया के रंग तमाशों में अपनी आत्मा को दबा दिया है। जब बाबर के राज का उस नगर में प्रचार होने लगा तो किसी भी पठान ने खाना नहीं खाया। बहुत लोगों ने अपने नमाज का समय भी गवा दिया और कुछ लोगों का पूजा का समय भी निकल गया। चौके के बगैर अब हिंदू औरतें किस तरह तिलक लगाएंगी
क्योंकि उन्होंने अपने राम की भी कभी आराधना नहीं की थी। और कुछ लोगों को खुदा भी कहने के लिए नहीं मिलता। कुछ लोगों की किस्मत में ये लिखा है कि वह दुख में रहकर ही रोते रहें। सतगुरु नानक फरमाते हैं, आदमी बेचारा की है। शब्द सुनकर बाबर आगे आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे अर्थ समेत इसकी व्याख्या बताएं। आप जी ने किसके बारे में कहा है? तो सतगुरु नानक ने कहा, हे बाबर, ये पठान मार दिए गए हैं और सारा का सारा नगर लूट लिया गया है और लोगों को पकड़ लिया गया है और कैद कर लिया गया है और अब उन पर कष्ट का समय आया है। तो उनकी ये हालत देखकर ये शब्द कहा है, जिनके सिर पर मिड्डियाँ शोभ रही थी और उनके तन पर गहने पड़े हुए थे और मांग सिंदूर से भरी हुई थी, उनकी मिड्डियों को काट दिया गया है। जिस मुख से अनेक प्रकार के भोजन खाए थे, उस मुख से कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। मुगल उन्हें सजा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वह धन चाहिए जो धरती में दबाया हुआ है। वह सुंदर घरों में रहती थी ताकि उन्हें कोई देख ना ले, और अब उन्हें कैद कर लिया गया है और उन पर इतने कष्ट पड़े हैं, इतना भारी दुख उन्हें भोगना पड़ रहा है। वाहेगुरु करने वाला है, वह आदि पुरख अविनाशी है, उसका अंत पाया नहीं जा सकता। वह अपने पति से लेकर गिरीशुहारे खाती थी, भोग विलास करती थी, मन बाने वाली सेजों पर बैठती थी। अब उनके गलों में पत्थर डाले गए हैं और उनकी मोतियों की माला अब टूट गई है। धन जोबन करके सुख पा रही थी, अब उसी के कारण दुख पा रही है। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा हुआ है और उनकी इज्जत खराब की जा रही है और उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं। जिस तरह वाहेगुरु को अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है, किसी को सजा देता है और किसी को मान सम्मान बख्शता है। अब ये दुख पाकर रो रही हैं। जिन्होंने पहले कभी प्रभु को याद नहीं किया, उनके लिए अब ये दुखों का घर बन गया है। हे बाबर, तूने इन सभी का सफाया कर दिया है। वह जो बड़े बड़े पठान थे, उनको अब खाना भी नसीब नहीं होता। जिनके मन में राम नाम नहीं था, अब उन्हें खुदा का नाम लेना भी नहीं मिलता। दुख सुख किसी को पूछकर नहीं आता। जो मर गए हैं उनके लिए रो रही हैं। जिस तरह वाहेगुरु को अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। मनुष्यों के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे वह इस सृष्टि को चलाता है, वैसे ही यह सृष्टि चलती है। बाबर ने सतगुरु के मुख से यह वचन सुनकर मन में श्रद्धा धारण की और सतगुरु को एक बड़ा कलावान पहचाना। तो उसने सतगुरु को कहा कि मुझे कोई करामात कर कर दिखाएं। आप में कितनी शक्ति है, मुझे सब बताएं। आप खुदा के बहुत प्यारे हैं या फिर खुदा ने ही तन को धारण किया है। यह सुनकर सतगुरु नानक बोले कि करामात को कहर कहते हैं, मांग ले जो भी तू चाहता है। और सतगुरु ने कहा, मन को स्थिर करो ताकि मन डोले नहीं। तो सतगुरु के ये वचन सुनकर बाबर के मन में सतगुरु के प्रति प्रेम जागा और गुरु जी को खुदा के प्रेम में मगन जाना। और उसके बाद बाबर ने सतगुरु नानक के सामने बहुत सारे उपहार प्रकट किए और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर दीन होकर बोला कि मैंने ये जान लिया है कि आप ही खुदा हो और इस पृथ्वी पर मानव शरीर धारण कर घूम रहे हो। मुझे यहाँ ऐसा वर दें ताकि मैं जगत का बादशाह हो जाऊँ और हर तरह का सुख प्राप्त कर सकूँ। 4 पदार्थ आप मुझे दें और देर ना करें, क्योंकि आप ही कर्ता पुरख हो और कर्ता पुरख अपनी कृपा से गरीब को बादशाह बना देते हैं, बादशाह को एक पल में गरीब बना देते हैं। तो इस प्रकार आप हैं। और अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मेरी कामना पूरी कर सकते हो। जो मैं मांगूं आप मुझे अभी दे सकते हो। हे गुरु जी, कृपा करो। तो सतगुरु नानक कृपा की दृष्टि से देखते हुए बोले कि जग में तब तक बादशाही करोगे
जब तक दिल में न्याय रख कर चलोगे। जब न्याय रहित हो जाओगे तो सारी बादशाही चली जाएगी। न्याय रख कर देश विदेश की धरती बल के साथ जीतकर राज भोगोगे। यह सुनकर बाबर बहुत खुश हुआ और उसने सतगुरु नानक के चरणों पर वंदना की और दीन होकर विनती की कि हे गुरुजी, आप धन हो और सदा ही गुणों की खान हो। तो ये देखकर वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई। सभी सिपाही सतगुरु नानक के चरणों पर वंदना कर रहे थे, उनके चरणों पर प्रणाम कर रहे थे। तो सतगुरु नानक ने राजा बाबर को बादशाहत का वर दिया और कहा, दिल्ली आज देश जीतकर जगत को सुखी करे। तो सतगुरु नानक ने देखा कि बहुत लोग कैद में थे और दुख पा रहे थे, कुरला रहे थे। सतगुरु नानक ने बाबर को कहा कि मेरे वचन मानकर इनको छोड़ दो और जितनी भी उनकी सामग्री लूटी गई है उनको वापस दे दो। तो गुरुजी के यह वचन मानकर बाबर ने हुक्म दिया कि इन सभी को छोड़ दिया जाए और इनकी जितनी भी सामग्री लूटी गई है इनको वापस दे दी जाए। तो सभी को उनकी सामग्री दे दी गई और वह सभी अपने अपने घर चले गए। सभी को अपने साथ लेकर गुरुजी फिर एमनाबाद नगर को चले गए। तो जब सतगुरु नानक ने वहाँ जाकर नगर को उजड़ा हुआ देखा और किसी भी नर नारी को वहाँ पर नहीं देखा, सतगुरु नानक ने वहाँ पर एक शब्द को उच्चारा, सो खेल तबेला घोड़े कहाँ बेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बड़ कादे रड़, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो अर्थियाँ मोह बांके ऐथे दिसे नाही। इस तरह शब्द उच्चारण कर कृपा निदान सतगुरु नगर के बाहर बैठ गए और उस नगर के नर नारी सतगुरु के पास आने लगे, जिनके ऊपर कष्टों का बुरा समय आया हुआ था। इस तरह शब्द उच्चारण कर मुक्ति देने वाले बाव गुरुजी वहाँ पर बैठे रहे और उसके बाद सतगुरु मानवता का भला करने के लिए आगे चले गए, जिनकी कृपा पाकर मन शांत हो जाता है, बेचैनी से मुक्त हो जाता है। तो साध संगत जी, अब गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के 8वें अध्याय की समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santvachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।